आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो के बारे में हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 यानी कि AIB एग्जाम 19 फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करना है और इसके सिलेबस के बारे में, इसमें जो अभी नई BNS भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम लागू हुए हैं 1 जुलाई 2024 से, क्या आपके सिलेबस में इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो पुरानी IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट था कि उनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका सिलेबस अभी भी आपके एग्जाम में लगभग 70 दिन है। इन 70 दिन में आपको कैसे तैयारी करना है कि आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। इसलिए यह वीडियो आप लोग अंत तक देखते रहिए, क्योंकि मैंने भी AIB 18 का एग्जाम दिया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। आप लोग देख सकते हो मेरे साथ, मेरे पास यह पेपर है AIB 18 का जो मैंने दिया था। इस प्रकार आपको पेपर मिलता है, क्योंकि पेपर ऑफलाइन होता है जिसमें आपको डायरेक्ट ले जाने के लिए मिलती हैं और इस प्रकार की आपको OMR सीट मिलती है जिस पर आपको गोले लगाने पड़ते हैं। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं A, B, C, D। उन्हें आपको ब्लैक करना पड़ता है, यानी कि गोले के ऊपर काला या नीला करना पड़ता है। और एक बात है, इसमें अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं तो आपको स्वयं पता नहीं चलता है कितने नंबर आए हैं। इसमें पता चलता है कि आप फेल हो कि पास हो। इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते रहिए। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी बताई हुई रणनीति को फॉलो करते हो तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्जाम को निकाल पाओगे। पूरी 65 दिन की हम आपको रणनीति बताएंगे, किस प्रकार तैयारी करना है और इसके सिलेबस में से कौन कौन से सब्जेक्ट आपको छोड़ देना है और कौन कौन से पढ़ना है और डायरेक्ट से किस प्रकार जल्दी से प्रश्न ढूंढते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो AIB का नोटिफिकेशन आया था 19 का। उसके फॉर्म चालू हुए थे 3 सितंबर 2024 से, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, और लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की 28 अक्टूबर 2024 और इसके एडमिट कार्ड 18 नवंबर 2024 से निकलेंगे, क्योंकि 24 नवंबर को आपका एग्जाम है। अभी भी हो सकता है इसकी डेट आगे बढ़ सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी रिट पिटीशन लगी है इसके संबंध में, क्योंकि AIB ने कहा था जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है LLB और BLLB स्टूडेंट का, वह भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में कोई भी चेंज नहीं किया है। उन्होंने नोटिफिकेशन में मांगा है जिनकी LLB पूरी हो चुकी है वही फॉर्म डाल सकते हैं। इसलिए रिट पिटीशन लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए कुछ चेंज भी हो सकते हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर चेंज होता है, सिलेबस में न्यू सब्जेक्ट ऐड होते हैं तो हम आपको सूचना दे देंगे। इसलिए जुड़े रहिए आप लोग हमारे साथ। एग्जाम 24 नवंबर को होगा, जो अभी की डेट है 24 नवंबर है। इसीलिए आप अभी से तैयारी कीजिए एग्जाम की। अगर आपको कोचिंग की तैयारी करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और आप हमारे लाइव सेक्शन में देख लीजिए। हमने 3 लाइव क्लासें ली थी जिसमें हिंदू लॉ आपको कंप्लीट बताया था। देख लीजिए आप उन्हें एक बार, कैसे हम आपको पढ़ाएंगे। आपके एक बार मन मस्तिष्क में घुस जाएगा। अगर आपने एक बार मुझसे पढ़ लिया तो मैं वादा करता हूं आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में
एग्जाम क्लियर होगा। और इसमें जो फीस लगती है ओबीसी और सामान्य वर्ग के लिए 3560 रुपये है। फीस भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इस प्रकार की रणनीति फॉलो करो जिससे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। और SC ST वर्ग के लिए 2560 रुपये फॉर्म भरने की फीस लगती है। इसमें यह निश्चित नहीं है, अगर आपका एक बार क्लियर नहीं होता है तो आप दोबारा दे सकते हो। जब तक आपका क्लियर ना हो जब तक आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। बार बार हम आपसे कह रहे हैं, हम आपके साथ हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है किसी सब्जेक्ट में तो आप बताइए, बेझिझक होकर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हो। एक साल में 2 बार ऑल इंडिया बार एग्जाम होता था, लेकिन मैंने 2023 में AIB 18 का एग्जाम दिया था और अब 24 में AIB 19 का एग्जाम आया है। इस बार एक साल में ही आया है, इसलिए आप इसी साल क्लियर कर लीजिए। कोई निश्चित भरोसा नहीं है कब ऑनलाइन एग्जाम हो जाए कि डायरेक्ट बंद हो जाएंगी। एक साल में एक साल आई है इस बार, इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करिए इसी बार। AIB का जो एग्जाम होता है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको डायरेक्ट भी ले जाने के लिए मिलती हैं। आप डायरेक्ट भी देख लीजिए, क्योंकि बच्चों को डाउट होता है डायरेक्ट कौन सी ले जाएं। जो हम आपको है डायरेक्ट दिखा रहे हैं, आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन पर, यही डायरेक्ट आपको ले जाना है जो अलाउ है एग्जामिनर हॉल में। अगर अन्य प्रकार की डायरेक्ट या किसी शॉर्ट नोट्स को आप ले जाते हो तो वहां आपको ले जाने के लिए नहीं मिलेगी। जो डायरेक्ट आप देख रहे हो यही डायरेक्ट आपको ले जाना है एग्जाम हॉल में। और आपको जो समय दिया जाता है 3.5 घंटे, 3 घंटे का समय होता है 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए, काफी समय होता है। और 100 नंबर का पेपर होता है, 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न पूछा जाता है। एग्जाम का पैटर्न होता है जो ऑब्जेक्टिव हमने आपको बता ही दिया है। MCQ 1 प्रश्न पूछा जाता है, फिर उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको OMR शीट इस प्रकार की दी जाती है जिस पर आपको गोले करने पड़ते हैं। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, यह हमारी OMR शीट थी जब हमने AIB 18 का एग्जाम दिया था। आप उन्हीं लोगों के वीडियो देखिए जिन्होंने AIB एग्जाम दिया है और क्लियर किया है। YouTube पर तो आपको ऐसे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे आपको भ्रमित करने के लिए, क्योंकि केवल व्यू पैसे कमाने के लिए वह वीडियो बनाते हैं, ना कि आपको कोई सही जानकारी मिल जाए, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। उन्हें क्या करना है इससे, आप बताइए। जिन्होंने एक्सपीरियंस है, एग्जाम दे दिया है, क्लियर कर लिया है, और यहाँ तक कि तो हमने LLM कर ली है। अगर आपको कोचिंग की तैयारी करनी है या किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप जरूर बताएं। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में डायरेक्ट की लैंग्वेज हम आपको बताएंगे, एक बार से आपको याद हो जाएगा और एक बार में कोई भी एग्जाम फोड़ डालोगे। चलिए अब हम बात करते हैं जो इसकी लैंग्वेज है पेपर की। पेपर दोनों लैंग्वेज में होता है, जैसे आप देख सकते हो ये हमारे पास पेपर है AIB 18 का। हिंदी मीडियम में भी पूछा जाता है और इंग्लिश मीडियम में भी पेपर पूछा जाता है। इसके बाद कट ऑफ की बात करते हैं। OBC और जनरल वर्ग के लिए नंबर चाहिए 45%, यानी कि 100 में से 45 नंबर चाहिए OBC और जनरल कैटेगरी को। लेकिन बच्चे इतने नंबर भी नहीं ले पाते हैं। आप पिछले साल का डाटा उठाकर देख लीजिए, जब हमने एग्जाम दिया था AIB 18 का, उसमें 52% बच्चे फेल हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कैसे पूछे गए हैं। डायरेक्ट सेक्शन बेस 10 या 15 प्रश्न ही पूछे जाते हैं
और बीच बीच से पूछे जाते हैं। अगर आपने बैरेक्ट को नहीं पढ़ा है तो आपसे नहीं बनेंगे, इसलिए बैरेक्ट पढ़ना है अच्छे से। किसी के झांसे में नहीं आना है। यह वाली गाइड खरीद लो मार्केट से, वो गाइड खरीद लो, केवल बैरेक्ट से ही पूछा जाता है। इसलिए बैरेक्ट हम आपको बताएंगे किस प्रकार अच्छे से पढ़ना है और एग्जाम हॉल में जल्दी से जल्दी प्रश्नों को ढूंढना है। और SC ST कैटेगरी के लिए 40% नंबर चाहिए, यानी कि 40 नंबर चाहिए 100 में से SC और ST कैटेगरी के लिए। अभी तक न्यू लॉ ऐड नहीं हुए हैं और अभी तक जो 3 नए लॉ आए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर AIB 19 की उन्होंने अपने सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया है। अगर चेंज कर देते हैं तो हम आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन अभी आपको पुराने वाले एक्ट है जो IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, उन्हीं से तैयारी करना है, उन्हीं को एक बार रीड करना है। ज़्यादा डीप में जाकर रीड नहीं करना है, इतना रीड करना है जिससे आप एग्जाम हॉल में बैरेक्ट आपके पास होगी, आप जल्दी से प्रश्न के उत्तर को ढूंढ सको, क्योंकि बैरेक्ट ले जाने के लिए मिलती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम के सिलेबस के बारे में। सिलेबस में 19 सब्जेक्ट है। इसमें से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कौन कौन से छोड़ देने हैं। पहला सब्जेक्ट है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो 10 नंबर का पूछा जाना है और IPC से 8 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाने हैं। इसके बाद CRPC से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा CPC से 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद एविडेंस एक्ट यानी कि साक्ष्य अधिनियम से भी 8 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद ADR से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद फैमिली लॉ से 8 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, यह 2 एक्ट आ जाते हैं जिनसे 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद 8वां सब्जेक्ट है PIL यानी कि जनहित याचिका से भी 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद 9वां प्रशासनिक विधि से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद 10वां व्यावसायिक नैतिकता और BCI नियमों के तहत व्यावसायिक कदाचार के मामले, इससे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद 11वां कंपनी लॉ से 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको कंपनी लॉ को छोड़ देना है। जितने भी 2 नंबर की जिस सब्जेक्ट से पूछे जाने हैं दोस्तों, उन्हें आप छोड़ दीजिए। इसके बाद इन्वायरमेंटल लॉ को आप छोड़िए मत, क्योंकि छोटा सा एक्ट है, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाने हैं। डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड सवाल पूछ लिए जाते हैं कि पर्यावरण शब्द की परिभाषा कहाँ पर परिभाषित की गई है और GNT को किस धारा में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार के पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड। अगर आप लोग कहोगे हम आप लोगों को इन सभी के लेक्चर उपलब्ध करवा देंगे कोचिंग के माध्यम से। अगर आपको तैयारी करनी है 2 महीने तक, ऐसी तैयारी करवा देंगे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैंने भी किया है और मैंने LLM की है। थोड़ी देर में हम बात करते हैं LLM में डिजर्टेशन बनाया जाता है और मैंने 6 महीने रिसर्च करके बनाई है। आपको दिखाएंगे कहाँ से हमने LLM की है। इसके बाद
13 नंबर का सब्जेक्ट है साइबर कानून। इसे भी आप छोड़ दीजिए क्योंकि इससे 2 प्रश्न पूछे जाने हैं। इन पर आप अपना समय मत लगाइए, इन्हें आपको छोड़ना है क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कितना सिलेबस छोड़ना है और कितना पढ़ना है। इसके बाद 15 नंबर का टॉर्ट मोटर व्हीकल एक्ट उपभोक्ता कानून। इसे आप टॉर्ट जो सब्जेक्ट है उसे पढ़ लीजिए और बाकी मोटर व्हीकल एक्ट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम छोड़ दीजिए। इससे लेकर 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं कहता हूं छोड़ दीजिए, जिससे 10 नंबर के 8 नंबर के आने हैं उन्हें आप पढ़िए क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है और कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको टिक तो 100 करना है। 100 में से 45 नंबर चाहिए, जिसमें से 30-40 तो आपको डायरेक्ट सेक्शन बेस पूछे जाएंगे, इसलिए 30 प्रश्न तो आपसे बन जाएंगे। अगर आप तुक्का भी लगाते हो तो कम से कम 25 सही होंगे, तो 30 और 25 55 हो गए और आपको डायरेक्ट से देखना है तो आप 20-25 और सही कर दोगे, इसलिए लगभग 70 प्रश्न सही कर लोगे। इस प्रकार बताई हुई रणनीति को फॉलो करते हो और हमसे सलाह लेते हो क्योंकि मैंने एग्जाम क्लियर किया है। इसके बाद 18 नंबर का सब्जेक्ट है भूमि अधिग्रहण अधिनियम। 2 प्रश्न पूछे जाने हैं, इसलिए आप इसे भी छोड़ दीजिए। इसके बाद बौद्धिक संपदा कानून, इसमें कॉपीराइट ट्रेडमार्क जैसे सब्जेक्ट आ जाते हैं और 2 नंबर के पूछे जाने हैं, इन्हें आप छोड़ दीजिए। चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट अभी तैयार करने हैं। पहले तो संविधान, इससे 10 नंबर का पूछा जाना है। आईपीसी 8 नंबर का, सीआरपीसी 10 नंबर की, सीपीसी 10 नंबर की और एविडेंस एक्ट 8 नंबर का और फैमिली लॉ 8 नंबर का। यहाँ पर आपके टोटल नंबर हो जाते हैं 55 नंबर हो जाते हैं। आपने अगर इतने 5-6 एक्ट तैयार कर लिए एग्जाम के लिए, पढ़ लिए, अभी आपके पास समय है, समय मत गमाइए, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। अगर आप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही कर देते हो देखकर डायरेक्ट से, उसके बाद अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो 20 सही हो जाएंगे, वहां पर आपके 70 नंबर हो जाते हैं। वहां पर आपको पता नहीं चलेगा आपके नंबर कितने आए हैं, आपको बस पता चलता है कि आप फेल हो कि पास हो, इसलिए आपको नंबर पता नहीं चलने हैं। तो क्या करना है, ज्यादा नंबर 80 नंबर आवे, ज्यादा 90 आवे। आप तो यह देखिए आपके 70 नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और आप 4 साल पुराने पेपर उठा लीजिए। प्रत्येक पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न में 4 ऑब्जेक्टिव 4 दिए जाते हैं आपको, ए बी सी डी, इस प्रकार से कोई एक सही होता है। उन्हों को 4 को क्लियर करना है। पहला अगर ऑप्शन सही है तो दूसरा किस धारा से पूछा गया, कहां से पूछा गया, इस प्रकार अगर तैयार करोगे तो 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार होंगे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में, तो आपका एग्जाम बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और आप लोग तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है तो आप बताइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो, क्योंकि हमने आपको बताया है, आप देख सकते हो। हमने AIB 18 का एग्जाम दिया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। 2022 में एग्जाम नहीं हुआ था, 2023 में एग्जाम हुआ था AIB 18। देख सकते हो आप लोग, यह आंसर शीट आपको दिख रही होगी जो हमारी है, इस प्रकार आपको भी मिलेगी। जब आंसर शीट वेबसाइट पर जारी की जाएगी तो आपको मिला लेना है, उसी दिन आपको पता चल जाता है आप पास हो गए कि फेल हो गए। चलिए दोस्तों, पूरी रणनीति हमने आपको बताई है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको छोड़ देने हैं
और कौन से पढ़ना है, और पूरा सिलेबस भी बताया है, एग्जाम की लास्ट डेट कब है भरने की, और आपका एग्जाम कब होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है मन में तो बेझिझक होकर आप पूछिए। हमने जैसा कि आपसे वादा किया था, हमने एलएलएम की है, तो अपना डिजर्टेशन जरूर बताएंगे आप लोगों को किस प्रकार बनाते हैं। आप लोग देख लीजिए, यह मेरा डिजर्टेशन है, आपको दिख रहा होगा। पंडित मोतीलाल विधि महाविद्यालय छतरपुर, एलएलएम 4th सेमेस्टर, रिसर्चकर्ता सुदामा चौरसिया। और इस बीच में हमारी मार्कशीटें रखी हुई हैं, वो भी अगर आप देखना चाहोगे तो हम दिखा देंगे। आप उन्हीं लोगों से पढ़िए, कोचिंग हो या उनके वीडियो देखिए जिन्होंने एग्जाम निकाला है और जो अभी तैयारी कर रहे हैं सिविल जज की या नेट जीआरएफ की। उनसे तैयारी मत कीजिए जिन्हें नॉलेज ही नहीं है, जिनने कभी एग्जाम दिया ही नहीं है, और बात करते हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम की। क्या जो वीडियो बना रहे हैं वो इस एग्जाम को निकाल सकते हैं? 15 दिन की रणनीति बताते हैं, 10 दिन में कहते हैं वीडियो में 10 दिन में क्वालिफाई करोगे। अगर उन्होंने कभी किया नहीं है तो इस प्रकार के आपको बेवकूफ बनाया जाता है। कोई भी एग्जाम 10 दिनों में क्वालिफाई नहीं किया जाता है। लंबे समय की रणनीति चाहिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। और आपको सिलेबस पता होना चाहिए कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। आज के इसी वीडियो में हमने आपको ये सभी बातें बताई हैं, और ऐसे लोगों के बारे में भी बताया है जो वीडियो तो बनाते हैं लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है। ना तो उन्होंने कभी एलएलबी की है, ना एलएलएम की है, ना ही कोई रिसर्च की है, और वीडियो बनाते हैं, ना ही कभी कोई एग्जाम दिया है। केवल आपको गुमराह करने के लिए, जिससे आप भ्रमित हो। इसलिए आप अपनी स्टडी में अभी से लग जाइए। ज़्यादा हार्ड नहीं है पेपर, एक बार में निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।